मेरा नाम मधु है। मैं इस गांव की सरपंच हूँ। हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान करने करने का कष्ट करें। नमस्कार, चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ के कारोली गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं सही राम जी। आइए बात करते हैं कि कारोली गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं, सरपंच बनने के बाद में उनको क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या सरकार से, प्रशासन से उनकी मांगे हैं। नमस्कार। को नमस्कार करता हूँ जो हमारे गांव में आए हैं। और सर, मेरे गांव में मेरे घर वाली सरपंच है और उस समस्याएं पहले भी थी और अब भी हैं। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि गांव में ग्रांट दी जाए। पंचायत मंत्री बबली जी से आग्रह करता हूँ कि मेरे गांव में बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी बनानी हैं और जनता हमारी गांव की आस लगाए बैठी है। भाई नवयुवक बने हैं, कुछ काम करेंगे, दिखाएंगे। जैसे कि हमारे मैरिज हॉल बनना है और स्टेडियम बनना है, बहुत से काम हैं, स्कूल की बाउंड्री पर बहुत से काम हैं जो ताकि पैसे से बनेंगे ताकि हमें उसको करा सकें। तो हम मंत्री जी से, सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें ग्रांट दी जाए और हम उसका काम किया जाए ताकि हम जनता की आस पे खरे उतरें, तो सरपंच अपने ऊपर काम करा सकें। अभी 2 लाख में क्या कराएं, किसी गली में मिट्टी भी नहीं डलवा सकते हम सरकार से यही कहते हैं बार बार। पहले भी हमारे सरपंच साहब उन्होंने हरियाणा में इस चीज़ का उठाया था मुद्दा कि भाई हमारी 20 लाख की पावर तो रहने दी जाए, लेकिन सरकार हमारी सुनाई नहीं की। इसलिए हम अब भी कहते हैं कि जैसे भी वो टेंडर टुंडर किसी भी ई टेंडर से देते हैं, कैसे देते हैं, गाँव का विकास कार्य होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, सरकार से यही मांग कर सकते हैं जी। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी ने ग्रांट देने की बात की है, तो क्या आपके गांव में भी उन्होंने कोई वादा किया है या फिर आपको लगा है कि उन्होंने जो वादे किए कहीं भी पूरा होते देखे हैं आपने? सर, मंत्री जी ने हमारे गांव में कोई वादा नहीं किया और नहीं दिए। मैं भी मंत्री जी से यही कहता हूं कि हमारे गांव में भी 3 करोड़ रुपए कम से कम दिए जाएं तो थोड़ा बहुत काम जो हो जाएँ, जो लोगों की आस है वो पूरी हो जाएँ। बाकी तो गांव में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन 3 करोड़ रुपए मिल जाएँ तो कुछ काम हो जाए। स्टेडियम नहीं है, मैरिज हॉल नहीं है, ई लाइब्रेरी नहीं है, स्कूल की बाउंड्री छोटी है और भी कहीं काफ़ी जगह हैं जो हमारी एससी बस्ती है उसमें भी अभी बिजली की व्यवस्था नहीं है और बहुत सी समस्याएं थी और वो अभी भी हैं ही। मैं इसमें थोड़ा बहुत हमने कोई रास्ते वस्ते बनवाए हैं, बाकी कोई ज़्यादा खास काम नहीं करा पाए हम। जैसे सीवर है, पानी की निकासी बहुत बड़ी समस्या होती है, तो इस विषय पर क्या समस्याएं हैं गांव के अंदर? सर, पानी की भी दिक्कत है। वो जो गांव के पास सार्वजनिक जगह के पास गंदे पानी के गड्ढे बना रखे हैं। मैं उनको बार बार लिख के भी दिया है मुख्यमंत्री जी को भी, तो वो गड्ढे बंद करवाएं, क्योंकि वहाँ मंदिर है, हमारे सार्वजनिक मंदिर हैं, वहाँ लोग बैठते हैं अपने, जब भी कोई भजन भाव करते हैं तो बदबू आती है वहाँ। मैं उसके बारे में बार बार कहा कि सर उसको आगे पाइप दबा रखें, उसको आगे किया जाए, उनको दबवाया जाए, उनको बुरवाया जाए, ढकवाया जाए। सर, मेरे गांव में पंचायत की ज़मीन बहुत काफ़ी है, सरकार हमें ग्रांट दे, हम बनवाने के लिए बहुत तैयार हैं। चाहे 5 किलो में 5 एकड़ में बनवाए, चाहे 10 एकड़ में बनवाए, इतनी ज़मीनें हम हमारे पास है पंचायत के पास। तो मुख्यमंत्री से आपकी विशेष तौर पे क्या अपील है? मैं तो मुख्यमंत्री जी से, माननीय से यही करता हूँ, अक्सर हमारे गांव की ध्यान में रखते हुए पंचायतों को विकास कार्य करवाए जाएँ, चाहे किसी भी तरह से करवाएँ, ग्रांट दिए और काम हो। लेकिन मेरे गांव में मुस्लिम घर हैं और हम भाईचारे की तरह से रहते हैं अच्छे से। हमारे जब उनके कोई त्यौहार होते हैं वो हमें प्रसाद वगैरह जो भी देते हैं, उनके हमारे होते हैं तो हम उनको देते हैं। भाईचारा कायम है हमारा। जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं, झगड़े का माहौल बना रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, ये कर रहे हैं तो वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं, जनता को नहीं तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के तो नारा भी था, लेकिन ये लोग अपनी राजनीतिक की वो करने के चक्कर में करते हैं लोग। अब कितने गरीब लोगों के कुछ मकान जल रहे हैं, कोई सरकारी साधनों को नुकसान हो रहा है, ये अच्छी बात थोड़ी है, ये अच्छा संदेश थोड़ी है जनता के लिए या सरकार के लिए। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग इसको महत्व दे रहे हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो हमारी भी आपसे अपील है और भाईचारा बनाए रखें, कायम रखें, क्योंकि भाईचारे से बढ़कर कुछ नहीं है। ये चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सत्ता है कभी किसी के हाथ में, कभी किसी के हाथ में, लेकिन ये जो भाईचारा है हमारे और आपके हाथ में है।
इसलिए हमें किसी की बातों में नहीं आना है, भाईचारे को बना के रखें। लोग राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनेपन को भुला बैठे हैं, मानवता को भुला बैठे हैं। हमें वही मानवता के धर्म को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे संसार के अंदर मनुष्य एक जाति है और मनुष्यता एक धर्म है। इसके अलावा ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। तो इंसानियत के रिश्ते को बरकरार रखें, मानवता को जिंदा रखें। लेकिन सरपंच चाह करके भी किसी भी समस्या का निदान या समाधान नहीं करा पा रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी उनको फंड नहीं दे पा रहे हैं। क्या कारण है कि वो फंड नहीं दे पा रहे हैं, ये तो वे स्वयं बताएंगे या उनके मंत्री बताएंगे। हम अपील करते हैं कि जितने भी हरियाणा सरकार के अंदर पंच हैं, सरपंच हैं, उनको उनके हिस्से का फंड तुरंत दिलाया जाए। 2 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। तमाम पंच सरपंचों की बातों को नज़रअंदाज ना करें, उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि मतदाताओं के उनको जो सब जवाब नहीं, उनको जो सपने दिखाए थे, उनके साथ जो वादा किया था, पंच सरपंच उनको अपने वादे को पूरा कर सके। इसी के साथ नमस्कार। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।